जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब यहाँ आपने देख लिया विष्णु जी की उत्पत्ति तो दुर्गा और काल से होगी। अब ब्रह्मा जी क्या बताते हैं, देखिए 103 पृष्ठ पे। ये 103 पृष्ठ है रुद्र संहिता। अब ब्रह्मा जी कहते हैं देव्र से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके, यानी जैसे विष्णु उत्पन्न किया दोनों ने मिलकर संयोग से, अपने दाहिने अंग से उत्पन्न, मुझे भी अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और नीला पर्व वहां से प्रकट किया। अब देखो यहां से स्पष्ट हो गया। अब देखो यहां पर इस अनुवादकर्ता ने थोड़ी सी यहां गड़बड़ कर दी। सदाशिव, यह शिव का पुजारी था कोई अनुवाद करता इस शिव पुराण का, तो इसने यहां विष्णु जी की उत्पत्ति निर्भय लिख दी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी लिख दी भी सदाशिव और दुर्गा से। उसने ये नहीं पता दुर्गा कौन है, शिवा कौन थी। तो अब यहां वो हिचक गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। तो कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी और गाड्डे पानी में वो गाड्डे ऊपर आवे, जो सच्चाई छानी ना। तो इन सदग्रंथों में वो सारा प्रमाण आपके रूबरू करता हूं। अब देखिएगा 110 पृष्ठ पे क्या कहा है। ये रुद्र संहिता ही है और शिव पुराण ही चल रहा है। ये शिव पुराण ही चल रहा है 110 पृष्ठ पे। अब यहां से हम पढ़ेंगे इस प्रकार सारा विवरण कहकर यहां कहा कि इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव है। और परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। यो शिव है, यो इनका पिता है, इनका शिव ना समझ माया। अब आपको फिर से दिखाते हैं, अब आपको दिखाते हैं विद्वेश्वर संहिता इसके 24 पृष्ठ से। अब एक समय ब्रह्मा और विष्णु का आपस में युद्ध हो गया। किस बात पर हो गया? अपने आत्मा परमात्मा कहते हैं कि निरंजन को 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश समाधि लाला इन्हें खूब जोर लगा लिया। कहते हैं अपने पिता की ही इनको खबर नहीं। और ये क्या कैसे छल करता है कि जैसे ऋषि महर्षियों ने समाधिस्थ होने की चेष्टा की, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिए, तो उसने सबके साथ सबके सामने एक ये प्रमाणित कर दिया अपने अनुभव से कि ये जो ब्रह्मा जी है, जो उनके समक्ष देवता थे, कि ये ही सर्वेश्वर है। मैंने समाधि दशा में इसके दर्शन किए हैं। ये छुपाए बैठे अपने आप को, ये सृष्टि रचने वाले हैं, प्रजापिता हैं, सबके जनक हैं। इस बात ने सुनकर ब्रह्मा जी फूल गए। फिर किसी को ये दर्शन दे, क्योंकि इसने कस प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊंगा। तो किसी को ये शिव के रूप में दर्शन दे देता है, तो वो ऋषि ये कहता है कि शिव जी अपने आप को छुपाए बैठे हैं, यही सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सबके जनक हैं, कुल के मालिक है। किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता दिए हैं, तो उस ऋषि ने फिर उनके डिंडोरे पीट दिए। विष्णु जी को सर्वेश्वर, ये सर्वशक्तिमान है, सबका मालिक है, मैंने समाधि में इसके दर्शन हुए, ये छुपाए बैठे। तो इस बात से इन दोनों को, तो सब तीनों को भ्रम था। देखिए दोनों बैठ गए। एक दिन ब्रह्मा जी चले गए विष्णु जी के पास, और विष्णु जी ने उनका विशेष सत्कार नहीं किया। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं तेरा बाप हूं और अपने बाप को देखकर तू लेटा हुआ है, तुझे शर्म नहीं आती?
तो मैं सारे विष्णु जी कहने लगे कि आजा बेटा बैठ जा, मैं तेरा बाप हूं और तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी कहते सारी सृष्टि का मैं रचनहार हूं, मैं प्रजापिता हूं, तू मेरा पुत्र है। इस बात की इनकी काफी झगड़ा हो गया। कहने का भाव ये है कि फिर इस काल ने बीच में इनका एक लिंग खड़ा कर दिया सतम तेजों में, और इतना लंबा बहुत ये लड़ना भूल गए, युद्ध भूल गए और उसकी एंड को खोजने के लिए ऊपर नीचे चल पड़े, जो भी लंबी कथा। फिर ये स्वयं आ गया विष्णु अपने पुत्र शिव जी का रूप धारण करके, और फिर इनको ज्ञान देने लग गया। अब देखिएगा विद्वेश्वर संहिता 25 पृष्ठ पे या 24 से पढ़ेंगे हम। ये दोनों ब्रह्मा जी और विष्णु जी झगड़ा कर रहे थे, इनके बीच में सतम खड़ा कर दिया इसने। अब यहां ये प्रश्न उत्तर करने लगे, फिर खुद आ गया ये शिव रूप धारण करके। फिर इनके प्रश्नों उत्तरी होते यहां से ज्ञान होगा इनके ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, यद्यपि तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। अब ये सारा कुछ बताते हैं, सृष्टि पालन और संहार तिरोभाव अनुग्रह, ये मेरे 5 करते हैं। अब हम 26 पृष्ठ पे आ गए। अब यहां पढ़ेंगे 26 पृष्ठ के। अब ये काल क्या बोला उन दोनों को, ब्रह्मा जी और विष्णु जी को, कि पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत यानी 2 विभाग प्राप्त किए हैं, सृष्टि और सतिथि प्राप्त किए, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप यानी मेरे जैसी शकल के रुद्र और महेश्वर ने भी ने 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। अब देखो 2 तो ये पुत्र ब्रह्मा विष्णु हो गए और 2 रुद्र और महेश्वर हो गए, तो 5वां कौन है? यो इनका पिता है, यो काल, जो यो सदाशिव काल रूपी ब्रह्म। अब यही सिद्ध करना था कि, और देखो अब यहां आगे क्या बताया है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का ए ऊ मैं, और दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयव से एकीभूत होकर यह प्रणव यानी ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब इससे एक और बात साथ सिद्ध होगी गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में। यही गीता ज्ञानदाता भी ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल ये एक ओम अक्षर है, और जो इसका अंतिम सांस तक सिमरण करता है, शरीर छोड़कर जाता, इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। तो ये सिद्ध हो गया कि ये काल जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा इनकी माता है। इतना ही सिद्ध करना। अपने आत्माओं, जब धर्मदास जी इन सभी तथ्यों को और प्रमाणों को सुनकर परमात्मा को सतलोक में देखकर वापस आकर के उन्होंने कहा कि हे मालिक, हम तो गणे नीच हैं, हम तो महापराधी प्राणी हैं, आपने कैसे दया करी हमारे ऊपर, फिर से आके संभाल दिया दाता, हमने तो ऐसा जुल्म किया था।
हमारी तरफ कोई झांक है नहीं, और आप तो बड़े दयालु हो, आप फिर भी हम दुष्टों के पास आ गए, अरे ऐसे गंदे लोक में जो बढ़िया लोक न छोड़ के। तो हे परमात्मा, आपका कैसे आना हुआ, और काल ने आपके साथ क्या विरोध नहीं किया, आप कैसे कैसे आए। तो परमात्मा बताने लगे कि सबसे पहले जब मैं आया, यहां हाहाकार मच गया, ये मेरी आत्मा है सारी। अब माता पिता के बालक कोई बिगड़ गया, वो कितनी गलती कर रहा है, और फिर वो दुख होता है उसको, कहीं जेल में पड़ जाए या कोई और किसी भयंकर स्थिति से गुजर रहा हो, तो माता पिता भी साथ दुखी होते हैं। इसी प्रकार परमात्मा हमारे दुखों को देखकर महा दुखी हुए, और वहां से यहाँ आए हमें ये समझाने के लिए कि तुम गलत स्थान पर आए हो, ये लोग ठीक नहीं, तुम यहाँ के वासी नहीं हो, और जिस सुख को तुम यहाँ खोज रहे हो, संपत्ति और संतान, कार और कोठियों में, स्वर्ग, इस काल के स्वर्ग में, महास्वर्ग में, ये सुख नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहले परमात्मा ने बताया कि मैं वहां खड़ा हो गया आकर जहां ये काल 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भूनता है, उसमें से गंध निकालता है, और ये जीव, ये ऊपर का कवर तो यहाँ रह जाता है, हम इसके अंतिम संस्कार में लगे रहते हैं, 100 क्रियाएं फंड करवाते हैं ये नकली, और जीव वहां पर दुर्गति को प्राप्त हो रहा होता है, जो सत साधना नहीं करके जाता, तपस्या पर भूनने जाते हैं, वहाँ चटक मटक जीव होते हैं, हाहाकार मच जाती है, मरते नहीं सूक्ष्म शरीर में, पर पीड़ा घनी होती है। उस दुख को देखकर परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, कभी सहज दास के रूप में, कभी ज्ञानी के रूप में आते रहे हैं। तो वहाँ जोगजीत के रूप में वहाँ आए, और ज्योत निरंजन वहां आकर खड़े हो गए उस तपस्या पर जहां जीव दुखी हो रहे थे। तो परमात्मा की शक्ति से वो तपस्या तो जल रही है, लेकिन जीवों को पीड़ा बंद होगी। जैसे किसी के सिर में भी दर्द हो तगड़ा, तो कोई बोलता भी नहीं, सवाया करे, और जब वो दर्द ठीक हो जाए टेबलेट आदि लेने से, फिर बैठ कर बात कराया करे। तो पहले वो बुरी तरह तड़फ रहे थे, हाहाकार माज रही थी, जब एकदम शीतल हो गए और ऐसे बैठकर देखा सामने चांद सा चेहरा उस परम पिता का, सुंदर मुखड़ा देखकर वो बड़े खुशी हुए और शीतलता महसूस हुई। तब उन्होंने पूछा कि, उन्होंने सोचा ये भगवान आ गया, तो उन्होंने पूछा कि यहाँ ये तो एक दृढ़ कर ही रखा है कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो वहाँ उन्होंने पूछा, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण भी वही भूनने जा रहे थे, गुरु जी भी चेले भी सारे इकट्ठे भुने थे। तो उन्होंने पूछा कि हे परमात्मा, हम यहाँ कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं? तब परमेश्वर ने कहा कि ये इस लोक का कर्म नहीं, तुमने सतलोक में पाप कराया था, उसका दंड है ये। तुम वहाँ उस भरी थाली का ठोकर मार के आए थे, उस सुख को छोड़कर आए थे इस काल के लोक में, वो दंड तुम भोग रहे हो। तो परमात्मा ने उनको सृष्टि रचना सुनाई, उनके वहाँ फंसने का कारण बताया। तो सभी जीवों ने कहा, भगवान हम इस गंदे लोक से निकाल लो। परमात्मा ने उनको शिक्षा दी कि जिस संपत्ति को आप अपनी मानते थे वो कहाँ है, क्या लाए साथ उठाकर? तुम्हारे साथ धोखा कर रखा है इस काल ने, तुम मानते नहीं हो। तो तब तो वहां तो सारे फंस रहे थे, हाथ जोड़े ने कह दिए, अब बता दो, अब ले चलो सतलोक, अपने पीछा छुड़वा दो। परमात्मा बोले ऐसे नहीं, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम संत सत शब्द स्नेह। जब तुम नीचे जाकर मनुष्य शरीर प्राप्त हो और मेरा संत कोई ये सत्संग और ये ज्ञान तुम्हें सुना रहा हो, तो मेरी शरण आ जाना, फिर मैं आपको पार करूंगा। ऐसे नहीं, इतनी बातें हो रही थी, तभी वो काल आ गया, उसका वो डिनर करने का समय हो गया। उसने समय फिक्स कर रखा है, इतने समय में ये सब भुन बांधकर ये वहां से उठ जाते हैं, फिर उड़ा दिए जाते हैं, और इनसे निकला हुआ गंध वहां रह जाता। आप देखते हो, एक प्रारंभ में जो भी विकार करता है, कोई बीड़ी पीने लगता है, कितना दुख होता है उसको, और आप कितने बीड़ी पीते हैं?
ये जबरदस्ती करवा देता है, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, कोई सुल्फा पीता है, कोई अटपट करता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा विकार करवाता है ताकि इनके सूक्ष्म शरीर में ये ज्यादा गंध भर जाए और उतना ही गंध अधिक निकलेगा वहां तपस्या पे। तो उसका एक पात्र है, ऑटोमेटिकली वो भर जाता उस गंध से, फिर उसको खाता है ये। तो इसने सोचा था कि वो चले गए होंगे सभी प्राणी, तो वहां से उड़कर वहां तपस्या पर बन के सभी प्राणी जीव मनुष्य शरीरधारी वहां से ऊपर आ जाते हैं और फिर धर्मराज के दरबार में आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। फिर अपने कर्मानुसार जिसने राजा बनना राजा बनो, गधा बनना गधा बनो, देवता बनना देवता बनो, इसने कोई टेंशन नहीं। हमारा किया हमें प्राप्त होता रहता है। तो इतने में वो काल वहां आ गया और काल ने कहा, देखा कि जोगजीत तू कैसे आ गया मेरे लोक में? वहां तो तूने मुझे मार कर निकाला था, भगा दिया था, तूने मेरी एक नहीं सुनी थी, 21 ब्रह्मांड तक भगा दिया, लेकर समेत भगा दिया था। अब पहले तो बता तो पिताजी की क्या आज्ञा लेकर आया है? और उसके बाद जोगजीत आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे बख्शूंगा नहीं। तू मेरे लोक में आया कि साथ तूने वहां से मुझे निकाला था। तो जोगजीत रूप में परमात्मा खड़े थे, उन्होंने कहा कि भाई सुन ले बात, मैं नीचे के लोकों में जाऊंगा, ये सबसे ऊपर के 21वें ब्रह्मांड में इसने ऐसा एक जाल फैला रखा है, वहां गुप्त स्थान बना रखा है जहां ये तपस्या इसकी। तो परमात्मा ने कहा कि मैं नीचे जाऊंगा लोक में, ब्रह्मांडों में, और सभी प्राणियों को बताऊंगा कि भगवान नहीं है जिसको तुम परमात्मा मानकर पूज रहे हो, परमात्मा अन्य है, और उनको सत्य ज्ञान और सच्चा मंत्र दे के आऊंगा और सभी प्राणियों को तेरा भांडा फोड़ूंगा कि ये काल है, तुम्हें खाता है, तुम इसकी पूजा करते हो। अब उसने सोचा ये तो मेरा सारा लोक उजाड़ेगा, पहले इसी को मार दूं। तो कहते हैं परमात्मा कि धर्मदास मुझे मारने के लिए इसने भयंकर रूप बनाया और जैसे अभी खत्म कर देगा, मेरे ऊपर झपट्टा, तो मैंने सतनाम का सुमन कर दिया शुरू। अपने आत्माओं, धर्मदास जी के माध्यम से परमात्मा हमें एक संकेत बता रहे हैं कि कभी आप पर कोई आपत्ति यहाँ आ जा, जिसको जो भी मंत्र प्राप्त है, प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र, सतनाम प्राप्त है तो सतनाम का आप जाप शुरू कर दीजिए। आपकी वो आपत्ति ऐसे जाएगी जैसे कभी सोची भी ना हो कि एकदम बला न्यू टल जाएगी। सार नाम प्राप्त है तो सार नाम का जाप करिए। तो मैं परमात्मा कहते कि मैंने उस सतनाम का मंत्र का जाप शुरू किया और इस काल ऐसे झटका लगा इसको जैसे गिर गया पृथ्वी पर। कबीर सागर में लिखा है कि वहां से वो भाग लिया, पाताल में पहुंच गया, उस शेषनाग के लोक में जा गिरा। तो कहते मैं साथ साथ गया, इसको वहां से पकड़ के लाया कि चल ऊपर, और वहां आकर ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, उड़ा नहीं जाता, तड़फता रहता है, फड़फड़ाता रहता है। ऐसा असहाय हो गया। जब इसने देखा कि इसके पास कोई जबरदस्त शक्ति मंत्र है, तो इसने चापलूसी की और मेरे चरण पकड़ लिए नीचे आके और कहा कि तू मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। बड़े तो छोटे तो हमेशा जो है शरारत करते हैं, गलतियां करते हैं, और बड़े तो अक्षमा ही किया करते हैं। आप मुझे माफ कर दो, मैं तो आपको पिता के तुल्य मानता हूं। तो परमात्मा कहते, मैंने कहा कि बोल क्या चाहता है तू? तब इसने मुझे वचनबद्ध किया कि वचनबद्ध हो तब मैं मांगू। परमात्मा ने कहा, परमात्मा को पता था कि मांगेगा बालक। परमात्मा कबीर जी बोले कि ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया, मांग क्या मांगता भिखारी। तब इस काल ज्योति निरंजन ने कहा कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोह दीजिए, तब संसार गमन तुम कीजिए। इसने क्या मांगा कि सब 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाएं। और फिर क्या मांगा कि परमात्मा जब भी कलयुग में आप आओ
और अपना ज्ञान सुनाकर अपना बनाकर आप जीव ले जाना। आपके ज्ञान को माने वो तुम्हारा हो जोगजीत, और जो हमारे यानी काल के ज्ञान को माने वो हमारा हो, आप बाई फोर्स ना ले जाना। तो परमात्मा ने कहा बाई फोर्स ले जाना हो तो मैं वैसे ले जाऊं। अब ये वहां से नहीं टेके, जब ये सारा संपन्न थे, अब कैसे रुक जाएंगे इसको वैसे ले। जैसे हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा लेकर गए बगैर ज्ञान समझाए, वहां जाकर फिर इसने नीचे की सारी प्रभुता इनके पास थी, वहां रुके नहीं, नीचे आ गए। तो परमात्मा ने को पता था कि सबको ऐसा ज्ञान से रंगूंगा, सच्चाई से, तब इनकी एक प्रबल इच्छा जागेगी। जैसे हमारी यहाँ इसके साथ आने की प्रबल इच्छा हुई थी, ऐसी प्रबल इच्छा आपकी उत्पन्न होगी सतलोक जाने की। इस ज्ञान से आपके अंदर इतना जबरदस्त प्रेरणा होगी और भक्ति की शक्ति इस मन को दूर करेगी, आत्मा को उठावेगी। फिर आपकी एक सच्ची लौ लगेगी वहां जाने की, जब आपकी भक्ति बढ़ जाएगी और यहाँ के दुख आपको साफ दिखाई देने लग जाएंगे। जितनी काल की भांग उतरती जाएगी उतना ही आपको इस ज्ञान का अधिक रोशनी प्रकाश होता चला जाएगा। तब परमात्मा से काल ने कहा था कि तीनों युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथे युग में जब कलयुग आवे तब आप कितने जीव ले जाना। जब परमात्मा ने कहा भाई ठीक है तथास्तु, तब फिर उसी समय आंखें बदल दी और कहने लगे जाओ जोग जीत संसारा, आजियो तुम जब कलयुग में, और जीव न माने कहा तुम्हारा। हम इन सभी जीवों को ऐसा अज्ञान से भर देंगे, देवी देव और देवल पुजाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, यानी किसी को मंदिर, कोई ये देवी देवताओं की पूजाओं पर लगा दूंगा और सब अज्ञान से परिपूर्ण करवा दूंगा अपने नकली दूत भेज के। फिर कहा कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो हमरे मुख आन समोई। और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरे और हो बाद बखाने। कि ऐसा उल्टे ज्ञान से रंगवा दूंगा अपने 12 नकली पंथ बनवा के, और 12 नकली पंथ आप ही के नाम से, कबीर नाम से चलवा दूंगा। और उन 12 पंथों में जो और अनेक पंथ चलाऊं, जैसे राधा स्वामी, धन सतगुरु, और ये सारे जितने भी, ये सारे काल के पंथ हैं, और या विद जीवों को भरमाऊं। तब परमात्मा ने कहा था कि ठीक है अब तो आने दो वो समय, फिर हम बताएंगे तेरे से, फिर बात करेंगे जब वो समय आएगा। अब क्या बताया है कि परमात्मा ने कहा कि जो भी आप उस समय तक जितने भी तू अपने अटकलबाजी करेगा, जितने भी फंद जो हमारे इन जीवों पर लगाएगा, उनको मैं अपने सच्चे ज्ञान से और उस सत्य नाम और सार नाम से सबको कंडम कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। देखिएगा ये है कबीर सागर, ये वही कबीर सागर है जो अभी आपको दिखा, कबीर सागर। और ये कहाँ से प्रकाशित है, और इसके सबसम वेद बोध में, यहां देखिएगा सबसम वेद बोध और बोध सागर, ये खंड है इसका, ये सबसम बोध अध्याय है। इसमें यहां बताया है निरंजन वचन, त्रेता सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तब शरण जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गवन तुम कीजे। अब परमात्मा कहते हैं, अब परमात्मा ने कहा, परमात्मा कबीर जी ने कहा कि अरे काल पर पंच पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा। और बिनती तोर लीन में मानी, तेरी बात मैंने तेरी विनती स्वीकार कर ली, और मोह को ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई,
तब हम अपनो अंश पठाई। कबीर साहब कहते हैं जब चौथा युग आएगा ना कलयुग, तब मैं अपना अंश भेजूंगा, अपना दास भेजूंगा। और काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। ओए होए, कहते काल के सब बंधन खत्म कर देंगे सभी नर और नारियों के, और सकल सृष्टि पूरा विश्व परवानिक माने दीक्षित होगा उस संत से। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सब जीव परम पुरुष पद चेता। अब क्या बताया है परमात्मा ने धर्मदास जी को कि मेरा और इस काल की जब वह वार्ता हुई थी, उस समय मैंने कहा था कि जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, परमात्मा ने कहा है कि चौथा युग जब कलयुग आवे, और तब हम अपना वह अंश पठाएं, तब हम अपना अंश पठाएंगे। और काल फंद छूटे नर लोई, सभी नर नारियों का काल का बंधन छूटेगा। और सकल सृष्टि परवानी कोई, पूरी सृष्टि नाम लेगी उस संत से। और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर तत्व ज्ञान का प्रचार होगा। जैसे ज्ञान गंगा पूरे भारतवर्ष में फैल रही है परमात्मा की महिमा लेकर। सतनाम सब ठोड़ उचारा, और सतनाम सबको प्राप्त होगा। यह सतनाम आज तक किसी को भड़क नहीं लगन दी दाता ने। और पुण्यात्माओं, आपके लिए पिटारा खोलवा दिया दास से। आज वो समय आ गया 5505 वर्ष वाला। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। और 5500 पाचा, तब ये वचन होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव ओए होए सारे प्राणी परम पुरुष पद चेता। ओए होए, परम पुरुष के उस पद यानी उस स्थान के चेता माने जानकार हो जाएंगे। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौट कर फिर कभी संसार में नहीं आते। कहते हैं उस समय पूरा विश्व परमात्मा के उस परम पद की से परिचित हो जाएगा। अपने आत्मा वो समय आ गया है, और आप वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं जिनके लिए परमात्मा ने सारा कुछ वो समय निर्धारित किया था कि जब 5500 वर्ष ये समय बीत जाएगा, कलयुग बीत जाएगा, तब पूरा विश्व परमात्मा के ज्ञान से और इस नाम से परिचित होगा। और पूरे विश्व में परमात्मा की महिमा और पूरा संसार परमात्मा से परिचित होगा, और सबका मोक्ष हो जाएगा। तो वो समय अब आ गया है, और इसकी सभी सदग्रंथों से आपको प्रमाणित भी कर दिया है। अपने आत्मा जिस समय धर्मदास जी को परमात्मा एक कथा सुना रहे थे और कह रहे थे ऐसा होगा कलयुग जब 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं पूरे विश्व को नाम दिया जाएगा। तब धर्मदास जी चिंतित हो रहे थे कि हे परमात्मा, आपने मेरे से सतनाम और सारनाम को गुप्त रखने के लिए कह दिया, और उधर से आपने मुझे 42 वंश का आशीर्वाद दे दिया कि मेरी 42 पीढ़ी चलेंगी। तो परमात्मा मेरे इन वंशजों का, मेरे बच्चों का मोक्ष कैसे होगा? घना चिंतित हो गया, कलेजा पकड़ कर बैठ गया। अब परमात्मा ने कहा कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा धर्मदास, उस समय तक इस काल के 12 पंथ चल चुके होंगे, और 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा। और उस 12वें पंथ में मैं स्वयं आऊंगा, और उसमें पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा, और पूरा विश्व इस तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान और सत्य नाम से परिचित होगा। तो तेरे पुत्रों की, तेरे वंशजों की क्या चक्कर हुआ, तो सारा विश्व पार करूंगा। क्यों चिंतित हो रहा तू?
अब आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कि 12 पंथ काल ने चलाए और कबीर नाम से चलाए। 12वां पंथ गरीबदास पंथ है और गरीबदास पंथ से ये दास का निकास है। 12 पंथ चल चुके होंगे तब परमात्मा ने कहा था कि फिर मैं स्वयं ही आऊंगा। अब परमात्मा ने ये दास भेज दिया। आपको थोड़ा रूबरू करता हूं तो विश्वास होगा आपको। ये देखिएगा, ये कबीर बानी और बोध सागर ही चल रहा है। यहाँ क्या बताया है कि द्वादश पंथ चलो सो भेद। द्वादश पंथ काल फुरमाना, काल का ही फुरमान यानी उसका आदेश चलेगा 12 पंथों में। और भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, चूड़ामणि को अलग कर दिया, जबकि प्रथम चूड़ामणि से शुरू हुआ था। क्योंकि इन्होंने यहाँ देखो, ताते आगम कह, यहाँ फिर प्रथम जग में जागू भरमावे। इन्होंने वो नकली कबीर पंथ के जो पंथ है उनमें से सबसे पहले जागू, और जबकि होना चाहिए चूड़ामणि, दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार पंथ, फिर और 5वां बीज का लेखा जीवा पंथ, और छठा सतनामी पंथ। ऐसे ये पंथ हैं। अब इसकी जीवन चरित्र दिखाते हैं आपको 1870 पे। ये देखिएगा, अब ये यहाँ पर उसमें पद्य भाग में या गद्य भाग के अंदर है। ये कबीर चरित्र बोध और बोध सागर, इसके 1870 पृष्ठ पे क्या लिखा है कि कबीर साहिब के पंथों का वृंतांत। प्रथम नारायण दास लिख दिया। नारायण दास ने तो कबीर साहिब के का पंथ स्वीकार नहीं किया था। ये होना चाहिए चूड़ामणि, या गलत कर रखे इन्होंने। प्रथम नारायण दास ने, ये चूड़ामणि होना चाहिए। दूसरा जागू दास या गोदास, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, 5वां टकसारी पंथ, छठा भगवान दास पंथ, 7वां सतनामी, 8वां कमाली पंथ। कमाली नहीं, कमालिए, कमाल का, वो कमाल जो पुत्र जीवित किया था उसने भी अपना अलग से नकली पंथ चलाया था। और 9वां राम कबीर पंथ, 10वां परम धाम की वाणी, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां ये गरीबदास पंथ। अब ये 12वां गरीबदास पंथ है, यहाँ स्पष्ट है, यहाँ गद्य भाग के अंदर है। अब फिर आगे हम यहाँ पर कबीर बानी में और 136 पृष्ठ पे, अब यहाँ से है कि द्वादश पंथ काल फुरमाना, जीव भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम राखा वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागो बरमावे, फिर दूसरा सूरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, वही है नो के नो टकसारी पंथ, और ये सतनामी पंथ, भगवान दास पंथ। अब यहाँ ये आ गया 10वां परम धाम की वाणी पंथ, जबकि ये 11वां होना चाहिए। अब यहाँ से 12वां शुरू हो गया, यहाँ तक तो 11वें तक की महिमा। अब 12वां यहाँ होता है संवत 1775 हुई, ये 1774 होना चाहिए था, गलती से 1 वर्ष का अंतर मिसप्रिंट हो रहा है। अर्थात दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, क्योंकि संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था। ये उसके विषय में जानकारी है। आगे देखिए, आज्ञा रहे जीव बोध लावे, और कोली चमार सबके घर खावे, साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म छोड़ नहीं पावे। यानी कह रहे हैं कि गरीबदास पंथ से ये छुआछात कुछ कम होने लगेगी, और लेकिन ये असंग छोड़ गरीबदास पंथ 12वें पंथ तक असंग जन्म उस सतलोक को प्राप्त नहीं कर सकते। ये देखिएगा, साख हमारा हमारे लिए जीव समझावे, असंग जन्म ठोर नहीं पावे, और 12वें पंथ प्रगट हो वाणी। ओह, 12वें पंथ में मेरी वाणी महिमा की वाणी फिर प्रगट होगी, गरीबदास जी द्वारा प्रगट हुई, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। हमारे उस मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान जो गरीबदास जी के द्वारा लिखवाया गया ग्रंथ, उसके ऊपर वो सभी निष्कर्ष करा डिस्कस करते रहेंगे गरीबदास पंथ तक के,
उसके विषय में क्या कहा है, बर में पंथ प्रगट हुआ बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म ना पावे, 12 पंथ हमी को ध्यावे। कबीर कबीर करेंगे लेकिन सच्चा ज्ञान नहीं समझ पाओगे और उस वाणी को वो समझ नहीं सकते। बर में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म न पावे, 12 पंथ हमी को ध्यावे। फिर कहते हैं बर में पंथ, उस बार में पंथ चल चुका होगा, उसके बाद बर में पंथ में हम ही चल आवे और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। अब देखो पुण्यात्मा, परमात्मा नहीं आए थे, दास भेज रखे उसी पंथ में। अब विश्वास कर लेना और कल्याण हो जाएगा आपका। अब क्या बताते हैं कि अब यहाँ क्या बताया है परमात्मा ने कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल है, मूल भूल नहीं है। मूल ज्ञान शब्द कई बार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान गोई तुम राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी पर ही बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम भाखा और मूल ज्ञान गोई हम राख्या। गुप्त रख्या 33 अरब वाणी बोल दी लेकिन मूल ज्ञान अभी तक छुपा रखा है। और मूल ज्ञान तुम तब लग छिपाई जब लग 12 पंथ मिटाई। अब क्या कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और इस मूल ज्ञान, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। मैं तुझे जो बता रहा हूं मूल मंत्र, मूल ज्ञान ये बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। यदि ये ज्ञान इन नकली पंथियां का हाथ लग गया ना सारा, तो बीच की पीढ़ी पार नहीं होगी। तो यह बिचली पीढ़ी कैसे है, अब ये प्रमाण करते हैं, देखिएगा। अब हम यहाँ पढ़ रहे थे ऊपर कि बार में पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म न पावे। अस्थिर, स्थिर माने वो अविनाशी परमात्मा उस सतलोक का मर्म नहीं पावे। ये 12 पंथ हमी को ध्यावे। बर में पंथ हम ही चल कर आवे और सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाओ। फिर बताया है प्रथम चरण कलयुग निर्याना। कलयुग का प्रथम चरण कौन सा होगा, तब मगर मांडो मैदाना। अब परमात्मा ने कहा था कि कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब मैं मगहर से सह शरीर जाऊंगा, एक लीला करूंगा। तो परमात्मा सन 1518 में मगहर से सह शरीर गए थे। वो प्रथम चरण था जो परमात्मा आए थे, सारा ज्ञान दे गए थे, जो भगवान लीला किया करता वो करके चले गए। और ये है वो बिचली पीढ़ी। अब 5500 वर्ष बीत गया, यह बिचली पीढ़ी है, इसलिए ज्ञान छुपा रखा था और ये मूल मंत्र भी छुपा रखा था। जिस भी महापुरुष को परमात्मा ने ये ज्ञान और मंत्र दिए, उनसे प्रतिज्ञा करा ली थी कि आगे अभी बताना नहीं तो एक काल के नकली पंथों को भी यही ज्ञान होता, पर यही मंत्र दे रहे होते। ये अधिकारी नहीं है, जिस कारण से ये मंत्र अगर इनके पास भी होते तो भी काल के जाल में हम फंसे रह जाते। अधिकारी के बिना कोई भी मंत्र काम नहीं करता। तो विश्व में आज ये दास ही वो अधिकारी है और यही सर्व आपका मोक्ष कराने के लिए परमात्मा ने भेजा। अब एक और प्रमाण दिखाता हूं, ये देखिएगा। यही कबीर वाणी चल रही है बौद्ध सागर, इसके 134 पृष्ठ पे यहाँ क्या बताया है इन बार वंश प्रकार। ये प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि जी। दूसरा पंथंकारी, तीसरा प्रचंड, चौथा वंश बिरहे, 5 विरोध बिरहे और 5वां निंद्रा, 6ठे वंश उदास, 7वां वंश ज्ञान चतुराई, 6वां 8वें 12 पंथ विरोध, 9वां वंश पंथ पूजा और 10वां वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रगट पसारा और 12वें वंश प्रगट हो जियारा। 12वां गरीबदास जी आए थे और गरीबदास जी द्वारा कहते प्रगट हो जियारा, यानी गरीबदास जी की वाणी में कबीर साहब की महिमा कलम तोड़ है कि उसका कबीर साहब के बारे में विशेष जानकारी है, लेकिन गरीबदास के पंथ वाले उस महत्व को समझ नहीं सके, गुण रहस्य को। तो वो गरीबदास जी को और कबीर साहब जी को विष्णु का अवतार मानते। ज्ञान तो बहुत कुछ है उस सदग्रंथ में,
लेकिन वो समझ नहीं सके। जैसे वेदों में सारा ही ज्ञान रखा है, गीता जी में सारा ही ज्ञान था, ये पढ़ने वालों को आज तक नहीं पता गीता जी बताना क्या चाह रही है। यही दशा गरीबदास के ग्रंथ को पढ़ने वाले गरीबदासियों की है। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि 12वें वंश प्रगट हो उजियारा, यानी मेरी महिमा का कुछ उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगा। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये 13वां वंश दास है पुण्यात्माओं, अब सारा अंधेरा हटा दिया है अज्ञान का। 9 मन सूत उरजिया ऋषि रहे झक मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे ये उलझन दूजी बारे। 9 मन सूत उलझिया, इस काल ने 9 मन सूत उलझा रखा था, क्योंकि परमात्मा जुलाहे की लीला करते थे। और एक शेर सूत, 1 किलोग्राम सूत, वो कच्चा धागा उलझ गया तो जुलाहे की जान न बन जाया करती। जब उसने सुलझाना पड़ता तार तार, और गांठ टूट गया तो गांठ पड़े तो कोई उसकी बुनाई भी ना दे, तो बड़ी मुश्किल से सुलझाया करते थे कच्चे धागे को। 1 किलोग्राम सूत सुलझाने में सारा दिन लग जाता, उलझा हुआ सूत। अरे इन्होंने कहते 9 मन सूत उलझा रखा था ज्ञान का, और दास भेज दिया उस परम पिता ने इस तत्वदर्शी संत बना के। कहते हैं 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। इस कलयुग में ये ज्ञान नहीं उलझेगा, कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपका जन्म ऐसे समय में लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में तो सतगुरु शरणा ले। आप उन पुण्यात्माओं में से हैं जो युगों युगों से संघर्ष करते आ रहे हो। परमात्मा कहते हैं साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। जैसे परमात्मा ये बताया करते थे कि हम सारा ज्ञान सही बतावें, हमारे साथ तो मजाक करते हैं, अरे इन चोरा नाल खुशहाल, ये झूठे कपटी सारे झूठ बोले संत ऋषि महर्षि, इनके साथ प्रसन्न है। और कहते मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। माल माने रेसलर, पहलवान जो पहले से एक्सरसाइज कर रहे होंगे, वही अंत समय में जब उसके आमना सामना होगा वही विजयी होते हैं, जो पहले अपना युगों युगों से ताकत ग्रहण कर रहे हैं। तो आप युगों युगों से आ रहे हो इस परमात्मा के इस भक्ति के अखाड़े में, आप बहुत दिनों से एक्सरसाइज करते आ रहे हो, अब फाइनल गेम हो गया है। तो अब आप वो पहलवान हो, वो रेसलर हो। कहते हैं साधों से ती मस्करी इन चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आप वो युगन युगन के माल हो, वो एक्सरसाइज करते आ रहे हो, अब आपका कल्याण होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज मर्यादा है, और मर्यादा के अंदर हमने आपको पहले बता भी रखा है। नियम दान दीक्षा देने से पहले भी आपको खूब बताया जाता है, दीक्षा लो तो उसको पूरा करना, तब आपको लाभ होगा। नाम ले जाते हो, संसार के लोक लाज माँ का खंडित कर देते हो परमात्मा की। परमात्मा साथ नहीं देता आपको। जैसे आपने कनेक्शन लिया पावर का, बिजली का, तो बिजली जो काम करेगी वो मैनुअल से हटकर होगा। जैसे आप पहले अपना संस्कार प्राप्त कर रहे थे, वो तो सोच ले मैनुअल हाथ से आटा पीस रहे थे, और फिर पावर कनेक्शन ले लिया 3 फेज का, और 4 किलो वाली मोटर वाली, फिर कटा 1 घंटे में 1 क्विंटल पीस दे। और जब 2-3 घंटे में 2 किलो नहीं पीसता था हाथ से मैनुअली। तो आपके सारे कार्य जब परमात्मा की पावर से होंगे वो न्यारे दिखेंगे। और कनेक्शन कट गया तो फिर वह चक्की फिर चक्की की खड़ी रहेगी। तो कनेक्शन बनाकर रखना, परमात्मा का फिर लाभ देखना। जनता देखा करेगी आपके घरों की तरफ कि इनके रोजाना से कैसे बरकत हो रही है, कैसे फल फूल रहे हैं। तो परमात्मा वाले ही काम किया करता है। और गरीबदास जी कहते हैं, ये संसार समझदा ना ही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात रोग इस पैरे नू। एक बार ये हाथ से
आपके मनुष्य जीवन छूट गया ना, फिर सारा जीवन रोना ही रोना हो जाएगा। तो परमात्मा की शरण में रहना, पूरा विश्वास से लगे रहना, आपके आयु भी ना होगी वो भी वृद्धि करेगा। लेकिन पुण्यात्माओं कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जिनसे आप ज्ञान से परिपूर्ण ना होने से विचलित हो सकते हो कि वो नाम लेकर गया था और वो नाम भी दीक्षा ले रखी थी, उसकी मृत्यु होगी। दास ने सबसे पहले कहा है कि मर्यादा प्रथम है, जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। परमात्मा कहते हैं जब तक मेरी मर्यादा में हंस रहेगा काल अटैक नहीं कर सकता। हम गलती करते हैं लोक लाज में आकर के। अब क्या है कि एक घर में एक सदस्य नाम ले गया और 6 सदस्य विरोधी हैं, तो वो नाम ले गया अवश्य, और उसका नाम खंडित वो कराए बिना रहते नहीं, इसलिए हमने ऑप्शन छोड़ रखा है कि अपना आकर के फिर कनेक्शन जुड़वा लो, नहीं तो पावर नहीं आएगी आपके घर पर। तो उस दौरान जब आपका नाम खंडित हो गया और आपका संस्कार मृत्यु का आ गया, भगवान रक्षा नहीं कर पाओगा। तो उस घटना को देखकर ये हो जाता है इसने नाम भी ले रखा था और फिर भी मर गया, और वो तो कहते हैं हम उम्र बढ़ा दे। तो ये अज्ञान का ही एक अलग से प्रमाण होगा। जिसको ज्ञान होगा वो नहीं स्वीकार करेगा कि इसका नाम सही होता तो नहीं, फिर भगवान की वाणी फेल हो जाती है। तो इसलिए इस कनेक्शन को बनाए रखना और फिर देखना खेल दाता के सतगुरु जो चावे सो कर ही 14 कोट दूत जम डरी, ऊत भूत चमत्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज फाड़े, आपकी किस्मत के लेख बदल देगा। तो पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है जिसमें आप परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित हो जाओगे। आप अपने गए हुए समय को बहुत याद किया करोगे। आपको वो समय भी याद रहेगा कि किस भक्त ने कब मुझे ये पुस्तक दी थी या सतलोक आश्रम बरवाला के विषय में कोई जानकारी बताई थी। वो भी भूल नहीं सकोगे। ये ऐसा निर्मल स्थान और ऐसा निर्मल ज्ञान है। तो आपसे प्रार्थना है अपनी भक्ति सफल करो, और प्रत्येक भक्त का परम कर्तव्य बनता है कि इस सच्चे ज्ञान को अपने पूरे विश्व के भाई बहनों तक पहुंचाओ और यहाँ से प्रचार सामग्री ले जाओ और सबका कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सौभाग्य उन प्राणियों का जिनको इस समय में मानव शरीर है और जिनको ये सत्संग उपलब्ध हो रहा है, वो तो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है। परमात्मा स्वयं आकर के हमें ज्ञान कराते हैं और हमें याद दिलाते हैं आप जिस लोक में रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं। परमात्मा के पास सभी दुखी प्राणी आया करते थे कबीर बंदी छोड़ के पास, और वो ये कहा करते थे कि हम पर संकट बहुत है गुरुदेव, हम महादुखी हैं। तो परमात्मा कहा करते बच्चों इस लोक में ये काल का लोक है और यहाँ पर 21 ब्रह्मांड तक आग लगी हुई है राग द्वेष की, बेईमाना और काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की आग में सभी जल रहे हैं। यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं है। आप ये मानते हो कि मैं रोग मुक्त हो जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जो निरोग हैं उनसे मिलिए जाकर के, उनको ना जाने कितनी और टेंशन पाएंगी जिनको आप सुखी मानते हो, क्योंकि जो निर्धन है वो सोचता है कि ये पैसे वाले सेठ साहूकार ये सुखी होंगे,
जहां माया का समावेश है पुण्यात्माओं, स्वप्न में सुख नहीं हो सकता। यह भूल है प्राणी का, क्योंकि जब तक हम उस आग में नहीं गिरते तब तक हमें ऐसे लगता है शीतल होगी। और सेठ ये सोचते हैं कि राजा लोग सुखी होंगे, हमें सुख नाम की वस्तु नहीं। क्योंकि सेठ वैसे नहीं बनता, उसने कोई तिगड़मबाजी करनी ही पड़ती है। उसके पास 20-30 लाख रुपए हैं तो 50 लाख रुपए का काम उसने आगे फिर से ऑन लोन ऋण लेकर शुरू करना पड़ेगा, तभी वो सेठ होने की सोचेगा। और वो 50 लाख का लोन ले लिया, बिजनेस ठीक चला नहीं, अब 20 लाख वो गए और 30 लाख 50 लाख का लोन गया। वो सेठ उस टेंशन के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है। फिर सोचता है अब दूसरा बिजनेस करता हूँ। आम व्यक्ति को लगता है बड़ा सेठ है, बड़े बिजनेस चल रहे हैं, पर सपने में शीतलता उस प्राणी को नहीं है। संत सेठ साहूकार यानी धनी व्यक्ति समझते हैं राजा लोग सुखी होंगे। एक घर का सदस्य, छोटे से घर का जिसमें 5-4 सदस्य होते हैं, एक घर का मुखिया जिसमें 5-4 सदस्य होते हैं, वो उनके निर्वाह में, उनकी व्यवस्था में कितना दुखी होता है। किसी की फीस भरनी है, किसी को एडमिशन दिलाना है, किसी के कपड़े लाने हैं, कोई विवाह के योग्य हो गया है, और भी बहुत सी पारिवारिक जो समस्याएं हैं वो सामने अड़ी रहती हैं। और एक राजा, एक क्षेत्र का मुखिया होता है, उसको और भी ज़्यादा टेंशन रहती है अपनी प्रजा को सुनियोजित रखने की और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की। तो स्वप्न में सुखी नहीं होता राजा। ठीक है, वो बकवाद करते हैं, वो लोग थोड़ी सी राहत पाकर घूटी लगा लेते हैं, नाच गाने देख लेते हैं, लेकिन अंदर से वज्जों के तो जल रहे होते। पृथ्वी के राजा लोग सोचते हैं कि स्वर्ग के देवता सुखी होंगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र दास। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव कोड़ियावाली, जिला तहसील फाजिलका, पंजाब से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं नास्तिक था। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जैसे मेरे भैया ने नाम उपदेश लिया था, मैं उनसे बोलता था भी परमात्मा होता है तो ऐसे गलत काम नहीं होते, जैसे किसी का बेटा मर जाता है, यानी ये परमात्मा नाम की चीज़ है ही नहीं। क्योंकि हमारे होते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, बाप से पहले बेटा चला जाता है, कोई पत्नी विधवा हो रही है, कोई बच्चा मर रहा है, कोई 3 साल का उसने कुछ नहीं किया, उसको कैंसर हो रहा है, तो मेरे लिए भी परमात्मा नाम की चीज़ थी नहीं। तो भैया ने मेरे को समझाया भी आप सत्संग सुनो, जो संत रामपाल जी हैं वो यही चीज़ बताते हैं भाई परमात्मा चीज़ क्या है। आप परमात्मा कहते हो भी परमात्मा चीज़ क्या, आप कहते हो परमात्मा है ही नहीं, आपकी बात सत्य है। जो हमारा लोक है ये काल का लोक है, इसमें वो परमात्मा नहीं है, वो हमें एक बकरों की तरह पाल रहा है और जिसका जी करता है वो तब उसको निकाल लेता है और काट लेता है। इस तरह आप सही हो, आपके हिसाब से जो विधि है वो परमात्मा की नहीं है, पर संत रामपाल जी जो भक्ति बताते हैं वो आगे की है, उससे आगे आपको पता चलेगा सही मायने में परमात्मा है क्या। तो मैंने सत्संग सुनना शुरू किया तो मुझे समझ आई, तो हम तो एक काल की लोक की जेल में बैठे हैं जहाँ पर ये अपनी मनमर्जी कर रहा है और इसी कारण से ये सबको नास्तिक कर रहा है। और इसकी विधि पता चली, ये पहले या तो किसी भक्त को भक्ति करने नहीं देता, अगर कोई करता है तो इसने नकली बहुत रखे हुए हैं, उन नकलियों से फ़ायदा नहीं होता, फिर वो जाके नास्तिक हो जाते हैं, जैसे मैं हो गया। फिर भैया ने मेरे को समझाया भी ये ऐसी चीज़ नहीं है, आप इसको ग्रहण करो। फिर मैंने सुनना शुरू किया तो मेरा संत रामपाल जी के प्रति स्नेह बढ़ता गया। धीरे धीरे मैं सुनना शुरू किया तो मुझको ज्ञान हुआ, सृष्टि रचना पता चली। फिर सब कुछ सुना तो मेरे को पता चला भी संत रामपाल जी जो भक्ति देते हैं, जो कबीर परमात्मा है, जो सबको सुखी करता है, जिसके चमत्कार हम पहले सुनते थे जो बंद हो गए, वो ये कबीर परमात्मा है और वो ही कर सकते हैं। इसलिए मैं उनकी शरण में चला गया। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपको क्या लाभ मिले? मुझे लाभ तो बहुत ज़्यादा हुए। पहला तो मेरे को आत्मिक शांति मिली। मैं जहाँ भी जाता था
लोग परमात्मा की बात करते तो मेरे को गुस्सा आता था, भी परमात्मा नाम की चीज़ है ही नहीं, फिर भी ये परमात्मा की बात कर रहे हैं। मेरे को आत्मिक शांति बिल्कुल नहीं थी। मैं सोचता था, मेरे शुरू से यही था, पैसा कमाना है, जो मर्जी हो। मैं ऐसे चलता था जैसे कोई क्या कर रहा है, मुझको कोई शांति नहीं, रात को नींद नहीं आनी। जब मैं परमात्मा की शरण में आया, सबसे पहले तो मुझे संतोष मिला, भी मुझे क्या चाहिए, मुझे मार्ग मिला, शास्त्र अनुकूल साधना मिली जो करनी चाहिए, पूरे गुरु की शरण मिली और पूरे लाभ हुए और मेरे मोक्ष का द्वार खुला। सबसे बड़ी हमें सतलोक जाने का रास्ता मिला, परमात्मा की दया हुई। और बहुत लाभ हैं जी, जैसे मुझको मानसिक लाभ हुए और तन के लाभ तो बहुत ज़्यादा है। पहले बीमार भी रहता था शुरू में, परमात्मा की दया से वो भी ठीक हो गया। जैसे मैं सिविल इंजीनियर का काम करता था, अब तो मैंने परमात्मा की दया से छोड़ दिया। ठीक है, तो मैं एक दिन शटरिंग खुलवा रहा था, तो ऊपर मेरे शटरिंग गिर गई, मुझे पता लग रहा है भी मेरे ऊपर गार्डर आ चुका है। तो परमात्मा की दया से मेरे जो कोई पीछे से खींच रहा था, उसने मुझे पीछे कर लिया। सभी ने कहा आज तो तेरे गुरुजी ने तुझे बचा लिया। और बहुत लाभ हुए जी। मेरे बड़े भैया जो उपदेश लिए है, 7 साल हो गए बीटेक किए हुए, वो जॉब नहीं लग रहे थे, तो मालिक को उसने दूसरी बार बोला, मालिक कहते कोई बात नहीं बेटा। तो जैसे कोई IBPS का एग्ज़ाम देता है तो उनको पता होगा भी जो 1.5 या 2 नंबर से वेटिंग में रह जाए या 1 नंबर से ज़्यादा वेटिंग में हो, वो कभी नहीं लगता। तो मालिक की दया से चमत्कार हुआ, उसका घर पे आया लेटर और वो आज ज्वाइन है। 18 अप्रैल को उसकी ज्वाइनिंग लेटर आ गई थी। जिस दिन में वो इंटरव्यू देने गया, उसके पास सर्टिफिकेट भी नहीं थे। परमात्मा की दया से उन्होंने हमें टाइम दे दिया, आज मेरा भाई जॉब लग गया। वो परमात्मा की दया से सरकारी जॉब लगा हुआ है। सर, जब आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए तो आपको क्या क्या नियम बताए गए? नियम तो कुछ खास नहीं है। नियम के बारे में मैं सबको बताना चाहूँगा। आप जो भी नियम का नाम लेते हो, अब एक जुकाम की गोली लेते हो, सर दर्द की गोली लेते हो, उसके नियम है। पर इन्होंने भक्ति का भवंडर बना दिया, कोई नियम नहीं है जी। जो मर्जी करो का भक्ति करते चलो। पर संत रामपाल जी जो भक्ति देते हैं वो सही साधना है। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज वही भक्ति दीक्षा आपको देते हैं जो कबीर साहब ने गुरु नानक देव जी को दी थी? हाँ जी, इसका हमारे गुरुजी जो क्या इसका सबूत दिखाते हैं। भाई वाले वाली साखी में जो समुद्र की यात्रा है उसमें पूरा प्रकरण समझाते हैं गुरुजी। उसके अंदर पूरा सतनाम का विवरण लिखा हुआ है। ठीक है, आपको वो पता भी चल जाएगा वहाँ नाम क्या जपना है। गुरु नानक देव जी जो कहते थे वो साधना हम आज सारे जानते हैं भी। एक भक्ति रावण ने की, उसका क्या नाश हुआ। एक भक्ति विभीषण करता था, उसे बिना मांगे सोने की लंका मिली। एक गुरु नानक देव जी जिनको ये सूर्यधार्या मानते हैं, संत शिरोमणि मानते हैं, ठीक है, उनकी जो साधना थी वो आज संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। जिस तरह खुद को लाभ हो रहे हैं और सभी भक्तों को जो भक्त समाज से हमसे मिलते हैं उनसे यही लाभ मिल रहे हैं, कोई कमी नहीं है। पहले भी लाभ थे, अब भी लाभ है। मैं जो भक्ति करता हूँ, मेरे को जो भी कष्ट आते हैं परमात्मा उसमें बचाते हैं। परसों की बात है, जैसे मैं एक साइकिल वाले को ओवरटेक कर रहा था तो मुझे ऐसे लगा भी इससे रुक जाना चाहिए। तो जैसे मैं रुका, वो साइकिल वाला एक गाड़ी में भिड़ गया और मर गया। तो मुझे लगा भी परमात्मा साथ आज रोक लिया। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने जो शास्त्र हैं उनको पढ़ो। क्या वो साधना है, जो भी साधना दे रहे हैं उनको संत रामपाल जी से कंपेयर करके देखो और भक्ति करो और सतलोक आश्रम बरवाला जाओ और जन्म मरण से पीछा छुड़ाओ। साधक संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, हमारे जो नीचे जो सत्संग चलता है संत रामपाल जी महाराज का, साधना टीवी आश्रम के नंबर दिए जाते हैं, तो उन नंबरों पे कॉल करें और अपना पता बताएं। पहली बात तो आपको ज्ञान गंगा मुफ्त में मिलेगी, वो पढ़ें और वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर लेकर नामदान लें। सर, आपकी उम्र के जो नौजवान लोग हैं जो हर समय नशे में धुत रहते हैं, सर आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा हैं, धरती पे आए हुए हैं। सिर्फ उन्हीं के, आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। उनके शब्द में इतनी शक्ति है, आप मन से एक बार पुकार करके देखना, वो सब कुछ छुड़वा देंगे। सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।